हमारे वृंदावन में बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। बरसाने में जहाँ हमारी किशोरी श्री राधा रानी विराजती हैं, वहाँ एक सेठ जी रहा करते थे। और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 150 साल पुरानी बात होगी। सेठ जी बड़े धनवान थे, सब कुछ सेठ जी के घर में, 3 पुत्र और 3 बहुएं थी। पत्नी का देहांत हो गया था, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। लेकिन सेठ जी के जीवन में एक कमी थी। सेठ जी के घर कोई बेटी नहीं थी, कोई कन्या नहीं थी। अपने गुरुजी के पास जाया करते। एक दिन गुरुजी के पास गए तो देखा बड़े उदास थे। गुरुदेव ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, सब ठीक ठाक तो है? सेठ जी बोले, महाराज सब कुछ ठीक है, सब आनंद मंगल है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे बस जीवन में एक चीज की कमी लगती है। भगवान ने सब मुझे दिया है, धन दौलत पुत्र पौत्र सब प्रभु ने दिया है। लेकिन यदि एक बेटी और प्रभु मुझे दे देता तो मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। मेरे पास कोई बेटी नहीं है, इस बात का मुझे अभाव रहता, मुझे कमी रहती। संत मुस्कुरा पड़े। संत बोले, सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, बरसाने में रहते हो, राधा रानी की कृपा के नीचे रहते हो और बेटी के लिए रो रहे हो, बेटी की कमी महसूस कर रहे हो। अरे राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। अब संत ने तो ऐसे ही कह दिया, संतों का स्वभाव होता है। अब सेठ जी ने ये बात अपने मन में बिठा ली, संकल्प ले लिया, राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। एक राधा रानी का श्री विग्रह लेकर अपने घर में आए। अब तो दिन भर दुकान पे जाते, शाम को लौट कर आते तो दिन भर की सारी बातें राधा रानी के उस श्री विग्रह के सामने बैठकर बातें करते, सारी बातें सुनाते। बड़े प्रसन्न, बेटी की कमी थी, बेटी का अभाव मिट गया, राधा रानी को बेटी मान लिया। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसा बीतता गया, सेठ जी बड़े आनंद में। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में एक मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई, जो आया करती थी कुछ दिनों में इनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। तो जब मनहारिन आई तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, चूड़ी पहनी, चूड़ी पहन के अंदर चली गई अपने कक्ष में। बीच वाली बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी, वो भी चली गई। फिर छोटी वाली बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी, वो भी चली गई। इतने में मनहारिन ने देखा कि एक चौथा हाथ और आगे बढ़ा है चूड़ी पहनने के लिए। मनहारिन विचार करने लगी, इनके घर में तो 3 ही बहुएं हैं, मैं हमेशा आती हूँ, ये चौथा कौन आ गया चूड़ी पहनने वाला। सोचने लगी, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो चूड़ी पहनाने से मतलब, हो सकता है कोई रिश्तेदार मेहमान आए होंगे। चूड़ी पहना दी मनहारिन ने। अब चूड़ी पहनाने के बाद सेठ जी की दुकान पर पहुंची पैसे लेने के लिए। अब सेठ जी जितने पैसे हर बार देते थे उतने पैसे मनहारिन को दिए। मनहारिन बोली, सेठ जी इस बार कुछ ज्यादा पैसे लगेंगे। सेठ जी बोले, अच्छा क्या तेरी चूड़ी का भाव बढ़ गया है जो ज्यादा पैसे लगेंगे? सेठ जी बोले, तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो वैसे ही मांग ले, क्यों झूठ बोलती है, मैं सुबह ही सुबह घर से आया, कोई था ही नहीं। मनहारिन बोली, देखो सेठ जी, पैसे देना हो तो दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए वरना, पर मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, देखो पहले मैं घर जाके पता करूंगा कि कोई रिश्तेदार कोई मेहमान तो नहीं आया, बाद में पैसे दूंगा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। पैसे नहीं दिए सेठ जी ने। मनहारिन चली गई। शाम को सेठ जी अपने घर आए, तीनों बहुओं से पूछा, बेटा हमारे घर में क्या कोई मेहमान आया है? बहुएं बोली, पिताजी घर में तो कोई नहीं आया। अरे वो मनहारिन कह रही थी कि 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। अरे झूठ बोल रही होगी, हम तीनों हैं घर में, चौथा कोई आया ही नहीं। सेठ जी बोले, मुझे भी यही लग रहा था कि ज्यादा पैसे के लिए झूठ बोल रही है। अब भोजन इत्यादि सेठ जी ने किया।
जो रोज का नियम बन गया था कि राधा रानी के साथ जाके बातें करते फिर जाके सो जाते। थोड़ी देर राधा रानी के सामने बैठे वार्तालाप की, फिर जाके सेठ जी सो गए। अब महाराज सेठ जी तो आराम से सो गए जाके, लेकिन राधा रानी पर नहीं रहा गया। जैसे सेठ जी सोए, सेठ जी के स्वप्न में आ गई राधा रानी और स्वप्न में आकर कहने लगी, पिताजी तन बा बनायो तात नात ना निभायो है, आज चार चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है, तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मन हारन को मोल ना चुकायो है। स्वप्न में आकर राधा रानी रोने लगी। कहा, पिताजी तन बा बनायो तात नात ना निभायो है। आपने मुझसे रिश्ता तो बना लिया, मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, मैं तो अपने पिता का घर जान के चार चूड़ी पहनने के लिए क्या आ गई, तो आज आपने चार चूड़ियों के लिए अपनी बेटी को भुला दिया। आपको तीन बहुएं तो याद थी कि मेरी तीन बहुएं चूड़ी पहनती हैं, क्या आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? आज चार चूड़ी क्या पहन ली, तो आज आपने उस मनहारिन का मोल नहीं चुकाया। इतना कहकर राधा रानी स्वप्न से चली गई। सेठ जी तुरंत घबरा के जागे। जैसे जागे महाराज, आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? संबंध तो मैंने बनाया था राधा रानी से, रिश्ता तो मैंने बनाया था, पर मैं तो उस रिश्ते को निभा नहीं पाया, पर राधा रानी ने उस रिश्ते को निभा लिया। भोर की बेला हुई, सेठ जी पहुंचे मनहारिन के पास और मनहारिन के पास जाके अपने घर में जितना धन दौलत था सब मनहारिन को दे दिया। कहा, तू धन्य है, मैंने बेटी बनाया राधा रानी को, पर तू धन्य है, तूने अपने हाथों से मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई। महाराज सेठ जी रोते रोते पूरे बरसाने की गलियों में घूमते, एक ही ब्रह हृदय में रहता कि मैंने संबंध बनाया पर मैं रिश्ते को निभा नहीं पाया, मैंने अपनी बेटी को भुला दिया। पूरी ब्रज की गलियों में रोते रोते सेठ जी ने कुछ समय ही जीवित रहे। फिर श्री राधा रानी की निकुंज लीला में सेठ जी प्रवेश कर गए। तो महाराज कहते हैं ना, हम यदि रिश्ता बना लें, हम उस रिश्ते को भले ही ना निभा पाए, हम भले ही उस रिश्ते को भूल जाएं, पर प्रभु एक बार, हमारी राधा रानी एक बार जिसको अपना बना लें उसको फिर छोड़ती नहीं है। बड़ी करुणामय है।